आज हम बात करेंगे हम कैसे अपनी आईलैशेस और आईब्रोज़ को नेचुरली लंबा और घना कर सकते हैं। हम अपनी आईब्रोज़ और लैशेस को इन्हांस करने के लिए मस्कारा या पेंसिल, लैश लिफ्ट और माइक्रो ब्लीडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके कुछ नुकसान भी हैं। लैश लिफ्ट और माइक्रो ब्लीडिंग टेम्प्रेरी रिजल्ट देते हैं और उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत भी पड़ती है और ये कॉस्टली प्रोसेस भी है। फॉल्स लैशेस, आईब्रो पेंसिल और मस्कारा रेगुलर यूज़ करने से हमारी नेचुरल आईब्रोज़ और लैशेस कमज़ोर पड़ जाती हैं और कुछ वक्त के बाद गिरना भी शुरू हो सकती हैं। घनी आईब्रोज़ और लॉन्ग लैशेस हमारी आईज़ को और खूबसूरत बनाती हैं और हमारे चेहरे के फीचर्स को और इम्प्रूव करती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी होम रेमेडी की तरफ, जिससे हम घर पर ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से लॉन्ग लैशेस और घनी आईब्रोज़ पा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज़ के प्याज ली है। प्याज को मैंने छील लिया है। प्याज हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। प्याज बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, इससे तो आप वाकिफ़ होंगे ही। इसमें जो सल्फ़र होता है वो हमारे फॉलिकल्स को मजबूत करता है और उन्हें बूस्ट करता है और हेयर्स को नरिशमेंट देता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है और वो गिरना रुक जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट डैमेज को कम करते हैं और बालों को मॉइस्चराइज करते हैं। प्याज से ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने प्याज को छील कर उसे ग्रेट कर लिया है। और उसके बाद हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल, यानी नारियल का तेल। यह हमारी आईलैशेस और आईब्रोज को लंबा और घना करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह हमारी लैशेस को डीप कंडीशनिंग करता है, उन्हें मॉइस्चराइज रखता है, हेल्थ को इम्प्रूव करता है और गिरना कम करता है। कोकोनट ऑयल में विटामिन ए और फैटी एसिड्स होते हैं, जो फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं और उनकी ग्रोथ को। अब हम किसी बर्तन में कोकोनट ऑयल और प्याज को अच्छी तरह से पका लें। यहाँ पर मैंने 6 टीस्पून कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल ठंडा ही था, इसमें मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि प्याज जल ना जाए। प्याज धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद वो हल्की ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। जब प्याज अच्छी तरह से पक जाएगी और हल्की ब्राउन हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। इसे हमें स्पून से प्रेस करते हुए इसका सारा ऑयल निकाल लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ए की कैप्सूल। मैंने यहाँ पर 2 कैप्सूल्स ऐड किए हैं। ये हमारी रेमेडी को और भी इफ़ेक्टिव बनाएंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ऐड किया है। हम इसमें नेचुरल एलोवेरा जेल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे प्रिजर्व करना है। अगर आप चाहें तो एलोवेरा स्किप भी कर सकते हैं अगर ये आपको सूट नहीं होता। एलोवेरा जेल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये क्रीम जैसा बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इसे किसी भी खाली कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसे हमें रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और अपनी लैशेस पे किसी भी कॉटन स्वैप की मदद से अप्लाई करना है, या फिर किसी मस्कारा ब्रश की मदद से भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये रेमेडी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल करना है। ऑलमोस्ट 15 दिन के इस्तेमाल के बाद आपको इसके रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।